खुदा बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से ताम लेकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठे किया है। आइए हम सब लोग मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 379 379। कौन सलामत रहेगा तेरे घर विच आए खुदा। कौन सलामत रहेगा तेरे घर विच आए खुदा। कौन जो तेरे पाक पहाड़ उत्ते रहेगा सदा। कौन जो तेरे पाक पहाड़ उत्ते रहेगा सदा। सीधी चाल जो चलता है ओ रास्ती ना कम करदा। सीधी चाल जो चलता है ओ रास्ती ना कम करदा। अपने दिल नाल बोलदा सच ते चुगली नहीं करदा। कौन सलामत रहेगा तेरे घर विच आए खुदा। अपने हक हम साए नालों करदा ना बुराई। अपने हक हम साए नालों करदा ना बुराई। है पावारी ओना ते गल होस कदे ना लाई। कौन सलामत रहेगा तेरे घर विच आए खुदा। जेदे अगे बुरा आदमी है निकम्मा बंदा। जेदे अगे बुरा आदमी है निकम्मा बंदा। पर यहोवा तो जो डरदा ओनू इज्जत देंदा। कौन सलामत रहेगा तेरे
नेकां दे सतावण लई वडी कदे ना लैंदा जेड़ा कम अजे करदा सदा सलामत रहंदा कौन सलामत रहेगा तेरे घर विच ऐ खुदा कौन जो तेरे पाक पहाड़ उते रहेगा सदा। कृपया जमात बैठ जाएं। दुआ में जाएंगे। दुआ में पादरी जॉन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। आए हम अपने सिरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें और दुआ करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जिसमें आपने हमें शामिल होने का मौका दिया। प्यारे खुदावन, रात भर हमारी हिफाजत की, मीठी नींद बख्शी और सुबह की रोशनी दिखाई ताकि पिता परमेश्वर आज हम आपके पवित्र घर में आकर आपकी उन सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद दे सकें जो आपने आज तक हमारे जीवन में दी है। प्यारे पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर हमें आशीषित करना और खुदावन आज जो कुछ भी हम आपके वचन में से सीखें उस पर चलने वाले कर सकें। प्यारे खुदावन खुदा, धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों आप हमारे साथ साथ होकर चले, हमारी हर तरह से आपने सहायता की। बहुत सी मुश्किलें, परेशानियाँ, चिंताएं और रुकावटें हमारे जीवन में आई, मगर आपने उन सब को हमारे जीवन से दूर किया। प्रभु उनके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदाबंद, दुआ करते हैं आज जहाँ जहाँ भी आपके नाम से प्रार्थनाएं हो रही हैं, आराधना हो रही है, और खुदाबंद उन सारी कलीसियाओं के लिए भी दुआ करते हैं जहाँ आज इबादत हो रही है। प्रभु खुदाबंद खुदा, तेरा नाम ऊंचा हो सके इन कलीसियाओं के द्वारा, और प्यारे पिता परमेश्वर वहाँ पे अपनी आशीष देना होने दीजिए कि तेरा सही वचन, खालिस वचन लोगों को सुनाया जाए ताकि लोग तेरी ओर फिरें पिता परमेश्वर, अपने पापों से पश्चाताप करें। प्यारे खुदाबंद खुदा, दुआ करते हैं अपनी डायसिस के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी डायसिस के ऊपर अपनी दया दृष्टि हमेशा रखना, अपने पूरी एग्जेक्टिव के लिए और हमारे कमिश्नरी साहब रेवरेंड डेजर्ट पीपल के लिए। खुदावन, जबकि आपने उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, खुदावन आप उन्हें अकल, बुद्धि, समझ और ज्ञान से देना प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपका भय मानते हुए वो डायसिस की सेवा करें, ताकि हमारी डायसिस तरक्की करे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इबादत के पूरे समय में आप हमारी अगुवाई करना, हमारा मार्गदर्शन करना। प्यारे प्रभु, हमें अपनी समझ से भर देना, अपनी पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि पिता परमेश्वर आज का वचन हम सब की बेहतरी के लिए हो। प्यारे खुदावन, हमें आशीषित करना। ये सब कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। आइए हम पहला पाठ सुनते हैं। पहला पाठ आपके सामने भजन संहिता नंबर 15 पढ़ा जाएगा। Psalm 15। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें आज हमें ये मौका दिया कि इबादत में आ सके। आज का पहला वचन जो लिया गया है भजन संहिता उसका 15 बाब, जो कि रिस्पॉन्सिव रीडिंग होगी।
हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तू खराई से चलता और धर्म के काम करता है, अपने सच्चे से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकामा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा की विधियों पर आदर करता है, जो शपथ खाकर बताता है, चाहे मानी जाए। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। परमेश्वर के पवित्र वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। आमीन। और हिस्सा सुनते हैं व्यवस्था विवरण की किताब 5वां अध्याय 12 आयत से लेकर 15 आयत तक। व्यवस्था विवरण 5 पाठ, उसके बाद में पद से लेकर 15वें पद तक। मैं पवित्र वचन में से पुराने नियम में से पढ़ूंगी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 12 आयत से लेके 15 आयत तक। 12 से 15। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में भी तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। थैंक यू। नए नियम में से पढ़ेंगे। 2 क्रंथियों के नाम पलूस के द्वारा लिखा गया खत, 3 बाब, उसकी 7 आयत से लेकर 18 आयत तक। 2 क्रंथियों 3 बाब 7 से 18 पद। मैं आपके सामने कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 3 अध्याय 7 आयत से लेकर 18 आयत तक पढ़ूंगी। यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजों में हुए कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों न होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी, तो तभी धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों न होगी। और जो तेजों में था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था, कुछ तेजों में ना ठहरा। क्योंकि जब वो घटता जाता था तेजों में था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रख कर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाली तेज के अंत को ना देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए। क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ते समय जिनके हृदयों पर वहाँ पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उसका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है
वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये प्रभु का कलाम है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। थैंक यू। आइए हम सब लोग खड़े होकर एक और गीत गाते हैं। गीत नंबर है 28। गीत नंबर 28। है मेरे रब, जब हैरत में देखता हूँ और सोचता तेरी कुदरत का कमाल, आसमान के तारे बादल की गरज में मैं देखता आलम में तेरा जलाल, तब मेरी रूह तेरी सराहना की। तू है अज़ीम, इतना अज़ीम, तब मेरी रूह तेरी सराहना की। तू है अज़ीम, कितना अज़ीम। जब जंगल में मैं फिरता रहता और सुनता चिड़ियों की सुहानी रात और पर्वत की हवा और नदियों में मैं देखता हूँ है एक आसमानी मार्ग, तब मेरी रूह तेरी सराहना की। तू है अज़ीम, कितना अज़ीम, तब मेरी रूह तेरी सराहना की। तू है अज़ीम, कितना अज़ीम। जब सोचता हूँ कि मेरे रब ने प्यार से भेजा था अपने बेटे को यहाँ, कि मेरा बोझ सलीब पर उठावे और खून बहाकर फिदिया देवा, तब मेरी रूह तेरी सराहना
तब मेरी रूह तेरी सना गाती। तू है अज़ीम, कितना अज़ीम। जब यीशु तू आएगा मुझे लेने, आसमान पर होगी एक आवाज़ भरी, फिर झुककर सीधे में गाऊंगा और पुकारूंगा कि तू ही है अज़ीम। तब मेरी रूह तेरी सना गाती। तू है अज़ीम, कितना अज़ीम। तब मेरी रूह तेरी सना गाती। तू है अज़ीम, कितना अज़ीम। अंजील का हिस्सा सुनेंगे। अंजील का हिस्सा मरकस की अंजील में से लिया गया है, दूसरा बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक पढ़ा जाएगा। मरकस रचित सुसमाचार दूसरा बाब उसके 23वें पद से लेकर तीसरे पाठ के 6ठे पद तक पढ़ा जाएगा। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क chapter 2 verses 23 to continue to the chapter of 3 from 1 to 6 verse. हाय यीशु मसीह तेरा जलाल। ऐसा हुआ कि वह सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्बत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था। उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्बत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्बत के दिन का भी स्वामी है। तीसरा बाब। फिर वह आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्बत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्बत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत फरीसियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे
कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। ये मसीह की इंजील है। आए खुदावन यीशु तेरी तारीफ हो। आमीन। कृपया जमात बैठ जाए। तो सूचनाएं हैं। शादी की 2 पुकारें हैं। रजनी डॉटर ऑफ मिस्टर दर्शन मसीह, हाउस नंबर 9, स्ट्रीट नंबर 0, हीरानगर मोती नगर, लुधियाना की शादी आशीष सलोत्रा, डॉटर ऑफ सन ऑफ मिस्टर विक्टर सलोत्रा, पोस्ट ऑफिस हरचोबाद, तहसील बटाला, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की शादी 7 जुलाई 2021 को निश्चित हुई है। शादी की तीसरी और आखिरी पुकार। स्वीटी डॉटर ऑफ मिस्टर मुख्तार मसीह, हाउस नंबर 2234/C/51, ईसा नगरी लुधियाना की शादी साहिल सन ऑफ मिस्टर लव कुमार, हाउस नंबर 1610 F ब्लॉक, आदर्श नगर, नया गांव, डिस्ट्रिक्ट मोहाली के साथ 8 जुलाई 2021 को निश्चित हुई है। शादी की पहली पुकार। इन बच्चों की शादियों पे किसी को किसी तरह का कोई इतराज़ हो तो अपने इतराज़ को लिखकर कोशिश कर सकते हैं। दान आए हैं भाई सैमुअल माउंट के पड़ोस में भाई देवेंद्र भामरा जी रहते हैं। गुजरे दिनों में उनकी माता जी का देहांत हो गया कोरोना की वजह से, और उन्होंने चर्च के लिए 5,000 रुपये दान के तौर पे भेजे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और साथ ही दुआ मांगते हैं कि खुदावन भाई देवेंद्र बाबरा के पूरे परिवार को उनके बुजुर्ग माता के चले जाने के दुख के इवज में परमेश्वर ने इत्मीनान, तसल्ली और शांति प्रदान करी और जाने वाले की आत्मा को परमेश्वर अपनी राज्य में अच्छी जगह प्रदान करे। एक और दान हमारे बीच में आया है भाई सैमुअल मसीह जो हमारे परिवार के मेंबर है। दोनों मियाँ बीबी हाजिर हुए हैं। गुजरे दिनों में ये परिवार भी पूरा कोरोना की चपेट में था। खुदा का धन्यवाद देते हैं। खुदा ने सबको तंदुरुस्ती दी है और आज परमेश्वर के घर में भी आए हैं और इन्होंने भी खुदा के शुक्रगुजारी निकाली है। 2100 रुपया इन्होंने खुदा के दान के रूप में खुदा को दिया है। खुदा इनको, इनके परिवार को बहुत बड़ी आशीष बरकत दे। जो कमी कमजोरी बीमारी की वजह से आई है अपने बल से पूरा करे और ख़ानदान को रहती दुनिया तक संभाल के रखे। धन्यवाद। खुदा सबको बरकत दे। एक और सूचना है, कृपया सरकार की तरफ से ध्यान दें। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप निकालती, जो ऐसे और बैकवर्ड और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए, जो माइनॉरिटी में आते हैं, परमेश्वर उनके लिए स्कॉलरशिप देती है। जो आने वाले दिनों में अगस्त महीने के बीच में हो सकता है कि पॉसिबली वो अनाउंसमेंट करे। हमारे बीच में भाई वरिंदर हैं जो इस काम को अंजाम देती हैं। तो उन्होंने माइनॉरिटी वालों से बात की है कि हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता नहीं है क्योंकि वो बच्चे कैफा में जाते हैं और वहाँ जाकर वो जो फॉर्मेलिटीज है, जो फॉर्म है, वो वहाँ से भरवाते हैं। तो कई बार जो कैफ़े वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से उनके फॉर्म भर के भेज नहीं पाते हैं, इसलिए गलत फॉर्म भरने की वजह से बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता। तो इसलिए वो भाई वीरेंद्र ने बेनती की है कि हम जिनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने आने वाले बुधवार को यानी 23 जून को उन्होंने चर्च में 12 से 1 बजे उन बच्चों की क्लास लगाने का इंतज़ाम किया है जो चर्च में की जाएगी। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो नीचे बेसमेंट में ले जाएंगे
तो उनको ये बताया जाएगा कि वो फॉर्म कैसे भरने हैं, ताकि हर एक बच्चे को जो सरकार की तरफ से ये स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है उन्हें मिल सके। तो आने वाले बुधवार को 23 तारीख को दोपहर 12 से 1 बजे चर्च बेसमेंट में उन बच्चों की क्लास के लिए वीरेंद्र और उसके साथ जो मिनॉरिटी के लोग आएंगे उनके साथ बातचीत आपकी कराएंगे। धन्यवाद। जिनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनको स्कॉलरशिप की आवश्यकता है, कृपया वो उनसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। दुआ में जाएंगे। दुआ में पादरी प्रेम शारदा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए दुआ करेंगे। आए के दूसरों मेहरबान खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज इस मुबारक मौके के लिए कि खुदावंद तूने हम सबको ये मौका बख्शा है कि तेरे घर में आकर तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी आराधना में शामिल हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर बीते हफ्ते के लिए, बीती रात के लिए, हर तरह की मदद और हिफाजत के लिए, इस नए और अच्छे दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और उन सारी आशीषों और बरकतों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमको, हमारे परिवारों को और हमारी कलीसिया को दी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने काफ़ी अरसे के बाद इन दिनों में कोरोना वायरस से हमारे देशवासियों को तरह दी है। गुजरे दिनों में बहुत से लोग इस महाबीमारी की वजह से इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और आज भी बहुत से लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। खुदावंद हम सब उनको याद करते हैं, उन्हें इस नामुराद बीमारी से छुटकारा अता कर, सबको तंदुरुस्ती बख्श कि सब तुझसे तंदुरुस्ती पाकर तेरा धन्यवाद है। शुक्रगुजार हैं उन अजीज़ों के लिए खुदावंद जिन्हें आपने इस मोहलक बीमारी से चंगाई दी है और वो शिफा याब होकर तेरे घर में आए हैं और आज इस इबादत के इंतज़ाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और दुआ है पिता परमेश्वर कि जब तेरा दास तेरे पाक कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो उनके साथ होना, इन्हें अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी अता करना, ताकि जो वचन इनके मुंह से निकले वो हम सब सुनने वालों के लिए आशीष का कारण बन जाए। दुआ में याद करते हैं अपने उन अजीज़ों को जिनके आने वाले दिनों में बर्थडेज हैं, मैरिज एनिवर्सरीज हैं और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं उन नौजवान बच्चों के लिए जिनकी आने वाले दिनों में शादी होने जा रही है। खुदावंद इन सब लोगों को अपनी बरकतों से माला माल करें, सबको तंदुरुस्ती, ज़िंदगी और ज़िंदगी की खुशियाँ करें। हमारी कलीसिया में जो लोग बीमारी और कमज़ोरी की हालत में हैं, हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं या सफ़र में हैं, उन सबको खुदावंद उनके दुखों से चंगाई दें। आज पूरा दिन हम में से हर एक के सामने हाथ है। तेरे लोग जो सफ़र कर रहे हैं या करेंगे, उन सबको सही सलामती से उनकी मंजिल मकसूद पे पहुँचा। हम दुआ में याद करते हैं उन अजीज़ों को खुदावंद जो किसी वजह से इस इबादत में शामिल नहीं हो पाए। उन सब के साथ होना, उनकी मदद करना, उन्हें हर तरह के दुखों, बीमारियों, खतरों और हादसों से बचा कर
दुआ में याद करते हैं अपने उन अजीज़ों को खुदावंद जो इस शहर से बाहर और इस देश से बाहर हैं। उन सब को भी अपने पैरों तले छिपा के रखना और सबको तंदुरुस्ती के साथ हमें मिलने के मौके देना। मुकामी कलीसिया की तमाम विंग्स पर अपनी बरकत नाज़िल करें। ख़ास तौर पर तेरे दास के लिए दुआ है खुदावंद कि अपने दास और उनके परिवार को अपनी आशीषों से भरपूर करना और इनकी खिदमत पर अपनी बरकत नाज़िल करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम। आमीन। थैंक यू बहुत सदी। मेरे बहन भाइयों, हमने कुछ दिनों में सलीब के 7 वचनों पे बातचीत कर रहे हैं। आज एक और वचन आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। तो वचन है लूका की अंजील 23 बाब और 33 आयत से लेकर 34 आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां पाठ उसकी 33 आयत से लेकर 34 आयत में वचन में इस प्रकार लिखा है। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उनको कर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांटे। खुदावंद अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सबको अपनी आशीष दे। आमीन। मेरे बहन भाइयों जी, 7 वचन में से एक वचन है जो पहला वचन है जो हम गुड फ्राइडे के दिन इन वचनों को दोहराते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इसके 3 हिस्से हैं। एक है हे पिता, जो इस बात को बताता है कि हमारा और परमेश्वर का आपसे मुझसे और परमेश्वर का भी आपसे मुझसे कोई रिश्ता है। क्योंकि हे पिता जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हे पिता बच्चे कहते हैं, और जब पिता को कहते हैं तो पिता जो घर का मुखिया होता है उससे रिलेशनशिप को बताते हैं। तो परमेश्वर हमारा सृजनहार है जो उसे पिता के रूप में प्रभु यीशु मसीह उसे मानते हैं। आप और मैं उसके बेटे और बेटियों के रूप में। दूसरा हिस्सा मतलब रिलेशनशिप है। जहाँ रिलेशनशिप रहता है वहाँ प्यार रहता है, वहाँ गिला रहता है, शिकवा रहता है, वहाँ कई तरह की संबंध रहते हैं, कई तरह की दूरियां भी रहती हैं। पर उन दूरियों को, उन संबंधों के बीच में एक जो रिश्ता बना होता है, समय समय पर जब वो रिश्ता टूटता है तो जोड़ने की कोशिश भी की जाती है। दूसरा हिस्सा है इन्हें माफ़ कर। जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, फिर माफ़ी की आवश्यकता भी पड़ती है जो उन रिश्तों को जोड़ने में बनी रहे। और माफ़ी मसीह धर्म में मसीहत की सबसे बड़ी बुनियाद है, मसीहत की सबसे बड़ी खूबी। और तीसरा हिस्सा इसमें है ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। वो जानते नहीं थे कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जबकि वो पवित्र वचन के अनुसार बहुत सारी बातें जानते थे कि मसीहा आएगा, मेमने के रूप में आएगा, वो सलीब पे चढ़ाया जाएगा। पर इतना को जानने के बावजूद भी वो अनजान बन गए। पर इन तीनों में से मैं आपके साथ एक ही बात पे बातचीत करना चाहता हूँ, वो है माफ़ी का संदेश, जहाँ जिसे क्षमा का संदेश भी कहते हैं, जो कि लूका की ही अंजील है जो 24वां अध्याय
47 और 48वीं आयत में लिखा है। पादरी साहब पढ़ेंगे लूका की इंजील 24 बाब उसकी 47 आयत से लेकर 48वीं आयत में, जिसमें ये प्रभु यीशु मसीह का पहला कलमा भी है, माफ़ी का संदेश भी है, और लूका की इंजील 24 बाब में उन्होंने इसी संदेश का प्रचार करने के लिए अपने चेलों को आज्ञा भी दी। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। हाँ जी, इसमें देखने वाली है यरूशलेम से लेकर, क्योंकि ये वाक्य प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में थे, वहां से लेकर सब जातियों में, सारी दुनिया में मन फिराव का और पापों की माफी, पापों की क्षमा का प्रचार किसके नाम से? यीशु के नाम से किया जाए। माफी कई नामों से हो सकती है, पर हमें एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा आपको और मुझे माफी मिल सकती है, माफी भी मिल सकती है। उसी नाम से हमारी फरियादें भी परमेश्वर के हजूर पेश की जाती हैं। परमेश्वर ने चुनकर हमें नाम दिया है, उसी नाम को पसंद करता है और उसी नाम पे अपनी मोहर लगाता है। आइए हम देखते हैं माफ़ी के बारे में, क्षमा के बारे में। माफ़ी क्या चीज़? What is the meaning of forgiveness? What it mean? ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? ये क्या चीज़ है? माफ़ी पर प्रभु यीशु ने इतना जोर क्यों डाला? माफ़ी मांगना भी जबकि इतना आसान नहीं है और ना ही माफ़ी देना इतना आसान, फिर भी ये प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी शिक्षा है, सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ी डॉक्ट्रिन है। ये माफ़ी दिल से, मन से, आत्मा और भावनाओं से, 4 चीज़ों से जुड़ी है। सिर्फ मामूली चीज़ नहीं, क्या तुझे माफ़ी मांग ले, एकदम ही कहते माफ़ी मांग ले, जब माफ़ किया, ऐसी बातें नहीं है। माफ़ी मांगने के लिए भी जिगरा भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, पर उसके साथ 4 चीज़ें भी हैं। मांगने वाला भी, देने वालों के बीच में भी तालमेल होना चाहिए, माफ़ करने वाला भी तैयार होना चाहिए, माफ़ी मांगने वाला भी तैयार होना चाहिए। पर मांगने वालों के बीच में 4 चीज़ें होनी चाहिए, दिल से, मन से, आत्मा से, और ये बहुत ही फीलिंग से जुड़ी हुई है, सेंटिमेंटल इशू है, जो से हम कहते हैं भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब आप और मैं किसी के प्रति किसी तरह का कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे इंसान के सामने आप और मैं गुनहगार बनते हैं, जहाँ आपसे मुझसे किसी के प्रति गलती होती है, या किसी के साथ हम धोखा या फ्रेब या किसी तरह का कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे रिश्ते टूटते हैं, तो उसमें भावनाएं हताश होती हैं, हताश होती हैं, जिससे इंसान के दिल टूटते हैं, भावनाएं टूटते हैं, ईमान खत्म हो जाता है, दिल टूट जाता है, मन खराब हो जाता है, आत्मा विचलित हो जाती है, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। माफ़ी 3 प्रकार से हम कह सकते हैं जिसे दी जा सकती हैं। जब माफ़ी 3 प्रकार की है, जैसे हम इन शब्दों के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं। माफ़ी का पहला हिस्सा, माफ़ी को 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला हिस्सा है जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? हमारे प्रति को गलत करता है तो क्यों उसे माफ़ कर देना चाहिए? क्योंकि गलती करने वाला गलती को बुरा मानता ही। मैंने क्या किया? कोई बात नहीं, ऐसे बोल दिया था, हम बहुत बार झूठ बोल के गए, कोई बात नहीं, कहा मैंने बोला। आदमी को पता होता है झूठ बोलता है, इसने गलत काम किया है, इसने चोरी किया, हम बहस तो करें नहीं मैं नहीं करते। जब वो मानता ही नहीं है तो उसे माफ़ कर दो उसको। जब वो अपनी गलती मानता ही नहीं है, गलत को गलत कहता ही नहीं है,
तो उसके आगे माफ़ी मांगनी या उससे माफ़ी दिलवाना का कोई मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि वो माफ़ी का अर्थ, क्षमा का माफक अर्थ जानता ही नहीं। दूसरे प्रकार की माफ़ी का दूसरा रूप है, अगर कोई हमारे प्रति बुरे काम करने के बाद पश्चाताप करता हुआ माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ करें। जब कोई हमारे प्रति कोई ऐसा गलत कार्य करता है, अगर वो माफ़ी मांगता है, पश्चाताप करता है, तो उसे माफ़ करे। माफ़ी पश्चाताप से शुरू होती है, माफ़ी पहले नहीं शुरू होती। पहले इंसान महसूस करे मैंने गलती, रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए। पर ये रियलाइज करता ही नहीं, तो उसे क्या पता मैं गलत किया या ठीक किया। जब आदमी रियलाइज कर लेता है मैंने, फिर वो पश्चाताप करता है, मैंने गलती की, मैं माफ़ी मांगू। जब माफ़ी मांगता है फिर वो दिल से मांगेगा, तो माफ़ उसे कहता है कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें अपनी गलती इसलिए मानी है कि हर बुरा काम परमेश्वर को और हमको पसंद नहीं है। वो इसलिए रियलाइज करता है, इसलिए माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि बुरा काम ना तो हमें पसंद है और ना ही परमेश्वर को पसंद। मेरे बहन भाइयों, कभी पौलुस के जब बाइबल की बातों को कोई भी चीज लेकर उसके ऊपर मनन करे और गहराई से सोच विचार करे, तो उसमें से आपके और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई बेहद बातें मिलेगी। फिर आप सोचेंगे कि प्रभु यीशु की शिक्षा कितनी महान है, कितनी सचमुच ये शिक्षा परमेश्वर की ओर से है। ये शिक्षा समाज को जोड़ने वाली है, परमेश्वर से जोड़ने वाली है, और इस शिक्षा का देने वाला कितना अक्लमंद होगा, कितना महान होगा, कितनी समझ होगी, और कितना उसके पास ज्ञान होगा, कितना उसको अपने लोगों के प्रति दर्द। अब ये भी आप अगर ध्यान से करेंगे तो सोचने की कोशिश करेंगे कि बाइबल का ज्ञान कितना अनूठा, हमारी समझ से कई बार बहुत सारी बातें परे होती हैं। तीसरी बात है, माफ़ी का तीसरा रूप है हमें माफ़ करना, क्योंकि माफ़ी परमेश्वर का हुक्म है, इसलिए भी हमें माफ़ करना है, क्योंकि दिस इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की ओर से हमें हुक्म मिला है कि एक दूसरे को माफ़ किया करो। कहाँ मिला हुक्म? जब प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों में कहा, पर एक द्वारपानी हम अक्सर कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं? जिस प्रकार से हम दूसरों के कसूरों को माफ़ करते हैं, तुम भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। जब आप और मैं किसी के गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे, तो फिर आपके और मेरे गुनाह कैसे कौन माफ़ करेगा? पर कैसे माफ़ करे? कोई मांगता ही नहीं माफ़ी, तो दूसरा कैसे माफ़ी दे देगा? परमेश्वर भी जब तक आप और मैं अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करते हैं, परमेश्वर भी माफ़ नहीं करता है। इसलिए वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। माफ़ी मांगना आपका मेरा अधिकार है। मसीही माफ़ी बिना दबाव या बिना शर्त के होती है। मसीही माफ़ी में टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। अक्सर हम हर चीज़ को टर्म्स एंड कंडीशन पे मानने की कोशिश, जब मनवाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर ने आपकी और मेरी माफ़ी के लिए भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी। उसने आपसे मुझसे प्यार किया, आपके या मेरे प्यार की वजह से उसने अपने बेटे को इस संसार में कुर्बान करने के लिए भेज दिया, और उसी के द्वारा उसने हमें माफ़ी का संदेश। उसने आप और मैं जब किसी से माफ़ी मांगते हैं या मनवाने की कोशिश करते हैं, तो हम टर्म्स एंड कंडीशन पे रखते हैं। पर मसीह माफ़ी जो है बिना दबाव के और बिना शर्त के। माफ़ी हमें परमेश्वर से जोड़ना, इसका अर्थ है माफ़ी क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये हमें परमेश्वर से जोड़ती है, आपस में जोड़ती हैं, और परमेश्वर का मानव जाति के लिए एक वरदान है, क्योंकि माफ़ी दो लोगों के बीच में टूटे हुए रिश्ते को जोड़। माफ़ी दो लोगों के बीच में रिश्ते जोड़ने की कोशिश करती हैं। आपके और मेरे रिश्ते भी परमेश्वर से टूटे हुए हैं, जो यीशु के द्वारा जोड़े जाते हैं। जब हम आपस में एक दूसरे के पास यीशु के नाम में आके माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं, तो हमारे आपस में रिश्ते जुड़ते हैं। पर ये परमेश्वर ने
मसीही कौम को एक वरदान के रूप में दिया है। इट इज़ ए ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत हमें वरदान मिला है। हम बहुत सारे वरदानों की बात तो करते हैं, बोलने का वरदान है, चंगाई का वरदान है, ट्रांसलेशन का वरदान है, पर यह वरदान है जिसकी कितने लोग बात करते हैं, माफ़ी देने का भी एक वरदान है। ये वरदान हमें थोड़ा मुश्किल लगता है। दूसरे वरदान, हमारे कई वरदान ऐसे हमें पॉपुलैरिटी देते हैं, हमारे कमर्शलाइजेशन में हमारी मदद करती हैं, पैसा तेला कमाने में मदद करती हैं, पर ये उससे भी बड़ा वरदान है जो टूटे रिश्तों को दो लोगों के बीच में जब परमेश्वर से, सृजनहार से जोड़ने का कार्य करती हैं। इट इज़ द गिफ्ट फ्रॉम गॉड दैट वी शुड स्प्रेड अराउंड। ये परमेश्वर की ओर से हमें वरदान मिला है। आप और मैं यहाँ कहीं भी रहते हैं, इस वरदान को फैलाने की जिम्मेदारी आपको और मुझे परमेश्वर ने दी है। वी कैन स्टॉप फॉर गिविंग अदर्स व्हेन क्राइस्ट स्टॉप्स फॉर गिव अस। आप और मैं दूसरों को माफ़ करना तब बंद कर सकते हैं जिस दिन हमारा खुदावंद हमें माफ़ कर देना बंद कर। इसका अर्थ है कि वो हमें माफ़ करना कभी बंद नहीं करता है। हमें भी समाज में एक दूसरे को जो माफ़ी मांगता है, पश्चाताप करता है, उसे माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ी क्यों? वाई फॉरगिवनेस इज नेसेसरी, वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। ये महत्वपूर्ण क्यों है इतनी, इसको महत्व क्यों दिया जाता है, इसे क्यों इतना कहा जाता है? इसके दो हिस्से हैं। पुराने नियम में देखते हैं, फिर नए नियम में देखेंगे। पुराने नियम में कई प्रकार के बलिदानों की चर्चा आप और मैं पढ़ते हैं। उनके साथ ये भी कहा जाता था कि बलिदान के द्वारा उनको माफ़ी या क्षमा मिलती थी। पर पुराने नियम में ये सिद्धांत है कि जो पाप करेगा वो मारा जाएगा। उसमें सिद्धांत था टिट फॉर टैट। आगे मैं बताना चाहूँगा। पर पशुओं और जानवरों के बलिदान देने या उनके लहू बहाने से माफ़ी मिलती थी। उनकी माफ़ी का साधन क्या था? पशु पक्षी थे। आप जब नए नियम में आते हैं तो माफ़ी का साधन खुदावंद यीशु मसीह की खुद की कुर्बानी है। उसमें पशु है, जानवर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह आपकी माफ़ी के लिए मेमना बनते हैं, क्योंकि बलिदान का जो लहू होता था वो गुनाहों की माफ़ी के इवज में होता था। वो चिन्ह था माफ़ी का कि एक जान को बचाने के लिए एक जान हलाक होती है, एक जान को बचाने के लिए दूसरी जान का लहू बहाया जाता है, कुर्बानी दी जाती। पर वो परमेश्वर ने कुर्बानी स्वीकार नहीं की, क्योंकि इंसान के लहू बहाने से किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब इंसान को कभी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से लहू के किसी एक या बी ग्रुप के जब वो ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है तो उसे खून इंसान को दिया जाता है। किसी भी पशु पक्षी जानवर का लहू नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका लहू उससे मैच नहीं करता। अगर मैच नहीं करता है तो उसके लहू बहाने से उसके माफ़ी नहीं हो। पर ये एक चिन्ह था, एक उनके बीच में सिंबल था पशु पक्षी जानवरों की कुर्बानी देने का, कि ये लहू जो है कुर्बानी के माफ़ी का कारण है, जो बाद में परमेश्वर ने अपने बेटे की कुर्बानी का कारण बनाकर आपके मेरे लिए उसका मेमना बनाकर आपके मेरे सदा की माफ़ी का इंतज़ाम कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुराने नियम में कहा जाता दांत के बदले दांत। किसी का दांत निकाल दिया तो उसका दांत निकालना है, ये सजा थी। पर दांत निकालने से बंदा मरता नहीं था। दांत निकाल दिया, तूने किसी का दांत निकाला, तेरा भी निकालेंगे, पर दांत निकालने से उसकी माफ़ी मिल जाती थी। तूने उसका दांत निकाला, इसका भी निकाल, तो बंदा मरता नहीं था, जिंदा रहता था। आपके मेरे लिए इस दुनिया में भी माफ़ी है, माफ़ी से रिश्ते जुड़ते हैं, पर आपके मेरी यस्सु में माफ़ी जो है वो स्वर्ग में भी आपके मेरे लिए हमेशा की जिंदगी का रास्ता खोलती। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत थे, पर कुर्बानियां देने से जीवन बच जाता था। कुर्बानी माफ़ी का कारण बनता था, जिससे जीवन मिलता था। नए नियम में भी प्रभु यीशु
के बलिदान का अभिप्राय भी यही था कि हम को माफ़ी या क्षमा मिले, पर हमेशा की माफ़ी हमें यीशु में मिलती है। नए पुराने नियम में हमें हमेशा की ज़िंदगी की माफ़ी नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें इंसान माफ़ करता था, फिर जिंदा रहता था, फिर वो आखिर में मर जाता था। मसीहत में माफ़ी देने के बाद मर भी जाएगा तो परमेश्वर के स्वर्गीय राज में मतलब हमेशा की ज़िंदगी के लिए भी उसे रास्ता खुला रहेगा। तो हम कह सकते हैं पुराने नियम में जो माफ़ी का रास्ता तो था, पर वो रास्ता टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था। इंसान को जीने का हक था, पर फिर भी मरता था। नए नियम में जो माफ़ी है वो परमानेंट है। पुराने नियम की माफ़ी आपके मेरे लिए हमेशा की माफ़ी है। माफ़ी का अर्थ ये भी है उस व्यक्ति के प्रति बदला लेने की भावना को पूरी तरह अपने दिल से निकाल देना। पुराने नियम में देखते हैं वो माफ़ी दे देते थे, पर दिल से नहीं निकालते थे। जब मसीहत में आते हैं तो हम दिल से, मन से, भावनाओं से, हर प्रकार से माफ़ी को निकालने का परमेश्वर ने संविधान हमारे लिए रास्ता निकाला है। इसलिए कहता है कि वो आपके मेरे गुनाह फिर वो माफ़ करने के बाद याद नहीं रखता। माफ़ करना या माफ़ी मांगना इतना आसान बात नहीं है। जितनी हम बाइबल में पढ़ते हैं, जितना हम प्रचार कर सकते हैं, जितनी हम इसकी बातें कर सकते हैं, इतना आसान नहीं। बहुत कम लोग हैं जो आसानी से किसी को माफ़ कर दे। कोई माफ़ करने के लिए तैयार नहीं रहता है। इसका मतलब यह है कि जितनी माफ़ी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए, उतना बड़ी आशीष भी है। पर हम दुनिया में रहते हुए माफ़ी का अर्थ नहीं समझते हैं, इसीलिए हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होते। जो समझ पाते हैं वो तैयार भी हो जाते हैं। पर माफ़ी मांगना और क्षमा करना, माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना एक शूरवीरों की निशानी है, एक बहादुर आदमी का कि एक करैक्टर है। कमज़ोर आदमी माफ़ नहीं कर सकता, कमज़ोर आदमी माफ़ी मांग नहीं सकता है। बहादुर आदमी ही, शक्तिशाली आदमी ही और माफ़ी दे सकता है, माफ़ी मांग सकता है। हम तो बहुत सारे लोग माफ़ी, चाहे हमारे कम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहते हो, हमारे हालात कैसे भी क्यों ना, हम माफ़ी मांगने की अकड़ में ही सब कुछ लोग हो। फिर जिस खुदावंद को आप और मैं अपना मुक्तिदाता परमेश्वर मानते हैं, वो तो सलीब पे चढ़ा हुआ भी अपने लोगों को माफ़ करता है, जिन्होंने जो उनसे बन पाया था उसके साथ किया था। हम में से बहुत सारे लोग हैं इतना कुछ नहीं करते, पर उसने हमें माफ़ किया। माफ़ी का संदेश भी उसी की तरह से है। माफ़ करना मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। ये मनुष्य जाति की जो माफ़ करने वाला इंसान है, ये माफ़ करता है तो उसकी वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसमें बड़ी ताकत है। ना माफ़ करने वाला सबसे बड़ा कमज़ोर है, सबसे लाचार आदमी है। कमज़ोर मनुष्य माफ़ी ना मांग सकता है और ना दे सकता है। हमारे प्रभु यीशु से महान और उत्तम और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि माफ़ करना भी जानते हैं, माफ़ी मांगना भी जानते हैं। ऐसे ही उन्होंने ये नहीं कह दिया था कि माफ़ी का प्रचार मेरे नाम से किया जाएगा, इसीलिए उन्होंने कहा था मेरे नाम से माफ़ी का प्रचार करो, क्योंकि मैं माफ़ी मांगना भी जानता हूँ, माफ़ी देना भी जानता हूँ, माफ़ी का अर्थ भी जानता हूँ। डियर फ्रेंड्स, बिना माफ़ी के, जब बिना क्षमा के मानवता की लता पनप नहीं सकता। इंसान ना तो खानदानी तौर पे, ना सामाजिक तौर पे तरक्की नहीं कर सकता है। माफ़ करने वाला कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता है। मसीह लोगों की बुनियाद मसीह पे है, माफ़ी पे है, और सबसे ज़्यादा जो ना माफ़ी देने वाला मसीही समाज ही। क्यों है? क्योंकि हम माफ़ी के अर्थ को नहीं समझते। हम यीशु तो करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड तो करते हैं, पर माफ़ी कितनों के देते हैं, माफ़ी कितना मानने के लिए तैयार रहते हैं, इसके लिए कितने लोग चलाते हैं? कोई जो चलाएगा, जो कहेगा, वो बरकत हासिल करेगा।
जब मन में बैर, क्रोध, मैल, कड़वाहट पैदा होती है, फिर किसकी हानि नहीं होती है। क्रोध का भयंकर रूप बैर है। क्रोध कुछ समय तक रहता है, लेकिन बैर सदियों तक, पीढ़ियों तक रहता है। जो माफ नहीं करता है उसके अंदर क्रोध पैदा होता है, क्रोध से बैर पैदा होते हैं, और बैर हमेशा पीढ़ियों से पीढ़ियों तक बने रहते हैं। माफ़ी, एक ही माफ़ी जिस पर इंसान मानता है, पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए रास्ते खुल जाते हैं, दुश्मनियाँ खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, मित्रों, किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन का तो रहेगा। मैंने बदला ले लिया, कितने दिन को खुशी रहेगी, कितने दिन खुशी रहेंगी, लेकिन माफ करने का जो आनंद है, जो माफ करने की जो खुशी है, वो जिंदगी भर रहती है। माफ करने से दूसरे इंसान के ऊपर आसान हमेशा के लिए इंसान बना हो। इसीलिए कई बार कई लोग कहते हैं, जा तुझे माफ, अरे मैं नहीं, तेरे पे आसान। पर आसान की बात नहीं है, रिश्ता जोड़ने की बात है, परमेश्वर की हुक्म मानने की बात है। माफ करने का आनंद जिंदगी भर रहेगा। माफ़ी एक ऐसा कब्ज है, एक ऐसी शील्ड है, एक ऐसा सुरक्षा का साधन है, जिसे धारण करने के बाद बैर, क्रोध और पाप के जितने भी प्रहार हैं, जितने भी हथियार हैं, वे सभी व्यर्थ हो जाती हैं। माफ़ी जहाँ क्षमा अंदर से उत्पन्न होती है, वह आत्मा का स्वभाव है। क्षमाशील व्यक्ति निर्भय होता है। जो माफ करने वाला आदमी होता है वो निडर हो, वो कायर नहीं होता है। माफी ना देने वाला इंसान, माफी ना मांगने वाला इंसान कायर, डरपोक। माफी देने वाला, माफी मांगने वाला डरपोक नहीं होता है। पर पाप ना करने वाला, बैर विरोध रखने वाला का हृदय हमेशा कांपता रहता है और डरता रहता है। प्रभु यीशु के द्वारा हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर का स्वभाव माफ अर्थात क्षमा करने वाला है। प्रभु यीशु के द्वारा ही हम जान पाते हैं हमारा खुदाबंद बहुत ही क्षमा करने वाला, क्षमाशील। कहते ना, वो गुस्सा करने में धीमा, वो माफ करने वाला है। माफी यीशु के द्वारा या यीशु के नाम से मिलती है। हमें एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा आपका मेरा उद्धार हो सकता है। एक ही नाम दिया गया है जिसको नाम को हमें उच्चारण करना चाहिए। एक ही हमें नाम दिया गया है जिसके द्वारा हमारी फरियादें परमेश्वर सुनता है। उसी नाम से हमें तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है, हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, शांति मिलती है, बरकत मिलती है। पर उसी नाम से हमें मुआफ़ी भी मिलती है। घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें। लूका अभी आपके सामने पढ़ा गया था, 24 बाब उसकी 27 में आयत में लिखा, मेरे नाम से माफ़ी का प्रचार किया जाएगा। एक और आयत हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 5 बाब 31 और 32 में आई सब। प्रेरितों के काम 5 बाब 31 और 32 में आई। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ जी, इसमें लिखा है मन फिराव की शक्ति भी और पापों की माफ़ी प्रदान करने की शक्ति भी हमें पर यीशु के नाम से ही मिलती है। 10 बाब उसकी 43 में आयत। प्रेरितों, हाँ जी, उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई प्रभु यीशु के नाम पे विश्वास करेगा उसी के नाम से उनको पापों की क्षमा दी जाएगी। 13 बाब उसकी 37 और 39 में आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है,
और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते हो, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। मूसा के द्वारा देव व्यवस्था के द्वारा हम दोषी ठहरते थे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के नाम से दी गई जो व्यवस्था हमें है, वो हमें निर्दोष ठहराती है। प्रभु यीशु ने जीते जी भी लोगों से पाप क्षमा किए थे, और लोग कहते थे किसने पाप क्षमा करने का अधिकार इसे दिया है, परंतु क्रूस पर उन्होंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि इनके पापों को क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यीशु ने अपने बैरियों को क्षमा किया और उन्होंने अपने शिष्यों और आपको और मुझको भी पाप क्षमा करने का अधिकार प्रदान किया है। यूहन्ना 20 और उसका 23वें आयत में हम पढ़ते हैं, तुम जिनके गुनाह रखोगे उनके गुनाह रखे जाएंगे, जिनके तुम गुनाह माफ़ करोगे माफ़ करोगे। जब आप और मैं किसी के गुनाह माफ़ नहीं करेंगे तो आपके मेरे भी गुनाह माफ़ नहीं हुए। ऐसे नहीं उन्होंने बोल दिया था, तो आपके मेरे लिए तो बहुत आसान बात मिल गई, अरे हम जिसके मर्जी गुनाह रखे, जिसके मर्जी गुनाह माफ़ करते नहीं। जब तक आप अपने गुनाहों को जो आपने मैंने किए हैं उसकी पश्चाताप नहीं करते, मानते नहीं हैं, तो आपके मेरे गुनाह माफ़ नहीं होंगे, तो हम दूसरों के लिए कोई अधिकार हमारे पास बचता नहीं। माफ़ी मांगना सबसे बड़ा धर्म, हम अक्सर ये कहते हैं मसीह धर्म सबसे बड़ा, पर माफ़ी का धर्म इसी का एक डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत है जो आपके मेरे धर्म को बहुत ऊंचा ठहराता है, और इसीलिए वो कहता है माफ़ी मांगना सबसे बड़ा धर्म है। ये भी एक आपका मेरा कर्तव्य। धर्म का मतलब होता है अच्छे काम है, माफ़ी एक अच्छा कार्य, कर्तव्य है, एक कमांडमेंट, एक आज्ञा है। कायर क्षमा मांग नहीं सकता है, क्षमा देना ही सबसे बड़ा दान है। उससे मन हल्का हो जाता है। जिस तरह आग से आग नहीं बुझाई जाती, उसी प्रकार से बैर ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर बैर को ख़त्म करना है तो माफ़ी आपके मेरे लिए सबसे बड़ा रास्ता परमेश्वर ने दिया है। आप और मैं सब के सब गुनाहगार हैं। हमारे और आपके बीच में जो गुनाह है बहुत बड़ी दीवार है जो परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देती थी, और परमेश्वर ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के द्वारा उसके गुनाहों के इवज़ में माफ़ी के वसीले से आपके मेरे लिए उस दीवार को उसने तोड़। आज जो आपके सामने दूसरा ग्रंथियों का हिस्सा पढ़ा गया था, उसमें घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें कि जो मूसा के द्वारा हमें व्यवस्था दी गई थी वो भी तेजोमय थी, जो यीशु के द्वारा मिली वो भी तेजोमय थी, पर वो व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी तेजोमय थी, उसमें भी आशा थी, पर दिन प्रतिदिन घटती गई और एक दिन वो खत्म हो गई और मूसा के जो चेहरे से नूर था खत्म हो गया। लेकिन जो प्रभु यीशु में हमें तेजोमय आशीष मिली है वो कभी घटती नहीं है, वो बढ़ती ही जाती हैं। प्रभु यीशु कहते हैं अपने साथ बुरा व्यवहार करने वाले के साथ बुरा व्यवहार ना करो, जहाँ तक कि अपने बैरियों से भी प्रेम करो। पर हम तो अपने भाइयों को भी ना तो प्रेम करते हैं और ना ही उनको माफ़ करते हैं। हम तो कहते हैं बैरियों को माफ़ करो, हम तो अपने भाइयों को भी जिनके साथ हमारे खून के रिश्ते होते हैं, जिनके एक ही माँ बाप से जन्म लिए होते हैं, हम उनको कभी स्पेयर नहीं करते हैं, तो फिर दुश्मन को कौन माफ़ करे जिसके साथ कोई हमारा रिश्ता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि माफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है, तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी आशीष भी। परमेश्वर की माफ़ी उच्चतम किस्म की, उच्च कोटि की माफ़ी है। हम पापी इसलिए नहीं हैं कि हम पाप करते हैं, क्योंकि हम पापी हैं इसलिए कि हम पाप करते हैं। हम पैदाइशी पापी हैं, इसलिए आपके मेरे लिए पाप की माफ़ी की आवश्यकता है। मेरे बहन भाइयों, माफ़ी टूटे रिश्तों को जोड़ देती है। पाप का अंगीकार वह मिट्टी है जिसमें परमेश्वर की क्षमा फूलती फलती है। क्रोध अपने को क्रोधी इंसान
क्रोध करके अपने आप को छोटा बनाता है, और माफ़ी देने वाला इंसान माफ़ करके अपने आप को महान बनाता है। क्योंकि क्रोध इंसान को नीचा दिखाता है, क्रोध बैर पैदा करता है, क्रोध इंसान को नफरत की आग में जला देता है। माफ़ी इंसान को नफरत की आग से निकालकर प्यार की भाषा सिखाता है, जिससे परमेश्वर की हुक्म को मानकर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करता है। मेरे बहनों भाइयों, आखिरी बात मैं एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ कि माफ़ी आपकी मेरी ज़िंदगी में एक परिवर्तन लाती है। फॉरगिवनेस ब्रिंग चेंज इन अवर लाइफ। ये आपकी मेरी ज़िंदगी में एक परिवर्तन लाती है, पर जब तक आप और मैं गुनाह का एहसास नहीं करते, गलती नहीं मानते हैं, तब तक आपके मेरे ज़िंदगी में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। हम में से कोई भी इंसान अपनी गलती मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं रहता। इंसान को रंगे हाथ में पकड़ ले तो भी वो गुनाह नहीं मानता है, नहीं मैंने नहीं। गुनाह तो कहता मांगने से होती, माफी मांगने से होती है। मैं कहानी आपके सामने रख रहा। कई वर्ष पहले एक मसीह प्रोफेसर, उसका नाम था स्टुअर्ट बेल्की, ने अपने विद्यार्थियों को कुछ आयतें दी कि इन्हें याद करके रख के आओ। और जब वो आयतें दे दी गई और एक दिन उनकी वो जो आयतें उनको दी गई थी उनको सुन रहा था, तब एक लड़के ने खड़े होकर बोलना शुरू किया। उसने जब बोलना शुरू किया तो उसने अपनी पुस्तक यानी बाइबल अपने बाएं हाथ में ली हुई। जब वो बाइबल की जो आयतें उन्हें दी गई थी याद करके आओ, तो जब उसका संडे स्कूल टीचर था वो सुन रहा था, तो वो क्या कहता सुनाओ। जब सुना रहा तो उसने बाइबल बाएं हाथ में ली हुई थी, तो उसका टीचर क्या कहता है, बेल्की जो उनका टीचर था, वो गरज उठा, क्रोध हो गया, गुस्से हो गया। बाइबल अपने दाहिने हाथ में, ये बाएं हाथ में है, जो सज्जे हाथ में होनी चाहिए, लो और चुपचाप बैठ। इस कठोर शब्द को सुनते ही उस विद्यार्थी ने अपनी दाहिनी बांह ऊपर उठाई और उसका जैसे उसने बाएं हाथ में बाइबल थी, उसको कह रहा दाएं हाथ में बाइबल लो, तो गुस्से में चिल्लाया। तो बच्चा गुस्से में डर गया, उसने दायां हाथ खड़ा कर दिया और क्या हुआ, उसका दायां हाथ आधा नहीं, उसका दायां हाथ नहीं था। दूसरे विद्यार्थी जो थे वो कुछ लोग तो हंसने लग गए, कुछ बच्चे बहुत सारे बेचैन हो गए। उसका तो हाथ ही नहीं, उसके ऊपर ऐसे ही संडे स्कूल टीचर ने गुस्सा दिखा दिया। एक पल के लिए, थोड़ी देर के लिए, जो उनका संडे स्कूल टीचर था बेल्की भी झुंझला गया, वो भी, उसे भी बहुत अफसोस हुआ, उसे भी बहुत बड़ा दुख हुआ। फिर वह चलकर उस विद्यार्थी के, उस बच्चे के पास जाता है, उसे गले लगाता है और उसे चूमता है और उसके गले में अपनी बाहें डाल देता है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मैंने इस बच्चे के साथ जा सकता, उसने अपनी गलती का एहसास कर, अपनी गलती उन बच्चों के सामने, उस बच्चे के सामने मान, मैंने गलत किया। उसने रोते हुए गले से ये कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दे। उसकी नम्रता पूर्वक इस माफ़ी से उस बच्चे पे बहुत बड़ा असर पड़ा। मेरा प्रोफेसर मुझसे माफ़ी मांगता, वो तो ठीक कह रहा था, पर मेरा हाथ तो है नहीं था, पर उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यही कहानी कुछ समय के बाद बहुत बड़ी मसीह सभा हो रही थी, प्रार्थना सभा हो रही थी। उस सभा में ये बल्कि साहब इसी कहानी को दोहरा रहे थे कि मैंने संडे स्कूल के बच्चे के साथ ऐसा किया और वहाँ मैंने किसी बच्चे को बोल दिया था, पर मैंने उस बच्चे से माफ़ी मांगी। जब वो किसी और जगह
सुना रहा था, तो उसी में से जब वो सुना उठा तो उसी भीड़ में से एक जवान खड़ा हुआ। जवान खड़ा होकर क्या कहता है, मैं वो शख्स हूं जिससे आपने माफी मांगी थी, मैं वही इंसान हूं, अगर आप मुझे माफ ना करते हो सकता है मैं गुस्से से भरकर क्या से क्या बन जाता, पर उस दिन आपने मुझसे माफी मांग ली और माफी की वजह से आज मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक। और उसने खड़े होकर वहां सब लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैं ही वो विद्यार्थी हूँ जिसको प्रोफेसर बेल्की ने मुझ मसीही तक माफ़ी के संदेश के द्वारा पहुंचाने के लिए जो साधन अपना। तो माफ़ी का असर होता है, माफ़ी लोगों की ज़िंदगी में काम करती है, माफ़ी का प्रभाव होता है। माफ़ी जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे कहा था, इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, तो उस समय की जो माफ़ी का जो प्रभाव है, प्रभु यीशु की शिक्षा का आज सारी दुनिया के ऊपर प्रभाव है कि वो कितना महान इंसान था जिसके साथ लोगों ने इतना कुछ किया, पर उसने लोगों को माफ़ कर दिया और माफ़ी का संदेश उन्हें प्रदान किया। मेरे बहन भाइयों, माफ़ी मांगने वाला इंसान ना तो छोटा होता है न नीच, पर वो महान होता है। यीशु की माफ़ी का संदेश यीशु को तो महान बनाता है, पर वो आपको और मुझे भी ऐसा करने से महान भी बनाएगा, पर हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्ते भी खोल देगा। आपको और मुझको भी महान बनाएगा और आपका और मेरा परमेश्वर के साथ भी और समाज के साथ भी इस माफ़ी के द्वारा रिश्तों को कायम कर देगा। इसका अर्थ यह है कि माफ़ी जो है लोगों के रिश्तों को जोड़ती है, माफ़ी तोड़ती है। गुनाह, क्रोध, गुनाह जहाँ कई तरह की और चीज़ें हैं जो इंसान को एक दूसरे से तोड़ती हैं, लेकिन प्रभु यीशु का सुसमाचार हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। विलियम ब्लैक ने कहा है, इट इज़ ईजियर टू फॉरगिव एन एनिमी देन टू फॉरगिव ए फ्रेंड। एक दुश्मन को माफ़ करना बहुत आसान है, पर किसी अपने को माफ़ करना उससे भी बड़ी मुश्किल, क्योंकि अपनों के साथ रिश्ते होते हैं, दूसरों के साथ रिश्ते नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें माफ़ करना बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए विलियम ब्लैक कहते हैं, इट इज़ ईजियर टू फॉरगिव एन एनिमी देन टू फॉरगिव ए फ्रेंड और नियर एंड डियर वन। मत्ती की इंजील 18 बाब घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें, उसके 21-22 में लिखा है, यीशु ने माफ़ी को 7 से 77 गुना कर दिया। वो पूछा गया था कितनी बार माफ़ी करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि यहूदियों में तो माफ़ी की जो प्रथा थी वो तो कितने बार की थी, 3 बार की थी ना, ज़्यादा 7 बार की थी, तो 77 बार कहाँ आ गया। जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे तो लेमक ने अपने बच्चों को सिखाया था कि कैन ने हाबल का खून किया था, जब खून उसका किया था उसकी माफ़ी, तो परमेश्वर ने ये कहा था कि जो कोई इसके द्वारा इसको तंग करेगा या इसके खिलाफ कोई गुनाह करेगा तो उसको माफ़ किया नहीं जाएगा या 7 बार माफ़ किया जाएगा। तो लेमक ने कह दिया था कि अगर उसको 7 बार कहा गया तो मैं तुम्हें आज्ञा 77 बार देता हूँ। तो वहीं से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि 7 के 77 गुना कर दिया गया, क्योंकि माफ़ी की कोई सीमा नहीं है। माफ़ी जब भी इंसान आता, आप और मैं रोज़ गुनाह करते हैं, रोज़ माफ़ी मांगते हैं, पर ये नहीं है कि रोज़ ही गुनाह करें और रोज़ ही माफ़ी मांग लें, तो इसका मतलब यह है कि आपकी मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं आता। एक कहानी है जिसमें वो आदमी रोज़ ही
गुनाह करता था, रात को रोज ही दुआ मांगता। अगर रोज ही गुनाह करता था, रोज ही माफी मांग लेता था, इसका मतलब वो गुनाह में रहता है, माफी मांगने में रहता है। माफी की जगह कहाँ? क्योंकि बाइबल में कहती, प्रभु यीशु ने क्या, जा तेरे गुनाह माफ किए, फिर गुनाह ना कर, गुनाह ना। माफी के बाद गुनाह ना करने की बात की गई है। माफी मांगने के बाद, जब माफी देने के बाद भी फिर अगर आप और मैं वही कार्य करते हैं तो आपकी मेरी माफी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो मेरे भाइयों, ऐसे नहीं प्रभु यीशु मसीह ने पहले वचन में कहा था, क्योंकि पहला वचन में कहा गया था, खुदा हे पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोगों के बीच में मेल मिलाप हो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो। जहाँ मेल मिलाप होगा वहाँ परमेश्वर रहना चाहता है, क्योंकि कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। जब आप और मैं मेल मिलाप ही नहीं, मेल मिलाप नहीं होता है, जहाँ माफ़ी होती है, तो परमेश्वर हमारे बीच में कहाँ होगा? फिर आपकी मेरी दुआएं कहाँ सुनी जाएंगी? परमेश्वर चाहता है मेल मिलाप हो, दुआएं मांगे और आपकी मेरी दुआएं सुनी जाएं, और माफ़ी आपको और मुझे एक दूसरे से भी जोड़ती है और परमेश्वर से भी जोड़ती है। खुदा आप सबको बरकत दे। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम आखिर में गीत गाते हैं। गीत 579 है, क्वायर के साथ मिलते गाएंगे और गीत के दौरान हदिया उठाएंगे। फाइव 7 9। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने। दुआ करें। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अमीन है। परमपिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। मेरे बहन भाई एक रिक्वेस्ट आई है, तो भाई सूरज है जो CMC में दाखिल हैं, उनका रेगुलर डायलिसिस हो रहा है। कृपया आप लोग उस भाई सूरज के लिए दुआ करें।